देश के महान खिलाड़ी लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं दे देते, गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और इस दावे पर वो कायम है जिसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जैसे महान खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना दे रहे हैं। और उनके समर्थन में अब कभी किसान नेता, तो कभी विपक्षी नेता, कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, कभी प्रियंका गांधी पहुंचती है, तो कभी नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचते हैं, जिसको लेकर इस मुद्दे ने और गर्मा गर्म माहौल पैदा कर दिया है। अब आपको बता दें कि आखिर चल क्या रहा है। जहां एक तरफ देश के जो ज्यादातर लोग हैं वो खिलाड़ियों के समर्थन में है, लेकिन अब विपक्ष भी धरने प्रदर्शन पर पहुंचने लगा, तो जिस कारण इसका राजनीतिकरण भी होने लगा है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा कि वह बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है मोदी सरकार। तो वहीं पर भाजपा समर्थक खिलाड़ियों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए कैसे पहले तो बृजभूषण शरण सिंह के साथ चिपक कर यही महिला खिलाड़ियां फोटो लेती थी, और आज यही यौन शोषण के आरोप लगा रही है और कह रहे हैं कि आखिरकार एफआईआर दर्ज करवाने में इतना समय क्यों लग गया। अब दोस्तों आइए आपको बताते कि आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है। आपको बता दें कि गोल्ड मेडलिस्ट ये खिलाड़ी वहां पर धरना दे रहे हैं। पहले तो यह देश के लिए ही शर्म की बात है। अब बात करते कि आखिरकार खिलाड़ी क्या कहते हैं और इस पर सरकार क्या कहती है। विनेश फोगाट का दावा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उन्होंने खेल मंत्री को और थोड़ा खुलकर यह बातें बताई है, लेकिन बात बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गई। आपको बता दें कि विनेश फोगाट यह दावा करती है कि जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, तो इस बारे में उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक के बाद ही बता दिया था कि यह भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ऐसे ऐसे छेड़खानियां करता है। हालांकि विनेश फोगाट ने यह भी दावा किया कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह सारा कुछ खुल के नहीं बता पाई, लेकिन उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को यह सब बातें भी खुलकर बता दी थी, यौन शोषण की बातें भी बताई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ना ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। लेकिन यह सब बातें भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह तक भी पहुंच गई, जिसके बाद इनको धमकियां मिल रही थी। अब आपको बता दें कि आखिरकार इस पर आगे क्या कहते हैं। आरोपों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की टिप्पणी नहीं मिल पाई। हालांकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि सरकार के लिए खेल और खिलाड़ी सरकार की प्राथमिकताएं हैं और इस बारे में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। अनुराग ठाकुर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मांगों को लेकर उनसे मुलाकात कर चुके, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है, जिसमें के बजरंग पुनिया ने, याद होगा आपको, कहा था कि अनुराग ठाकुर उनसे मिले जरूर, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की और उन्होंने कुछ नहीं सुना। आपको बता दें कि बातचीत में विनेश फोगाट ने जान पर खतरे का भी डर जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवरसाइट कमेटी के सदस्यों से संपर्क करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। साथ ही सवाल उठाए कि मैरी कॉम को समिति का प्रमुख बनाने से पहले उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि क्या वो उपलब्ध है या नहीं है। विनेश फोगाट ने पूछा कि ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं नजदीक है और खिलाड़ी सड़कों पर है, इसके बावजूद पता नहीं किसी के कान में जूं रेंग भी रही है या नहीं। वो पूछती है कि कोई आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। एक तरफ जहां पहलवान आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसे गंभीर आरोपों पर पुलिस शिकायत दर्ज पहले क्यों नहीं करवाई। साथ ही पहलवानों की बृजभूषण शरण सिंह के साथ तस्वीरें भी दिखाई दी जा रही है और उनके इरादों को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और अन्य दूसरे पहलवानों, कोचों आदि ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन आरोपों से इनकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है, लेकिन पहलवानों का प्रदर्शन जारी है।
वो ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीबीसी के अनुसार ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अभी दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क नहीं किया है और वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। दिनेश फोगाट ने कहा कि टोक्यो के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली थी, तब मैंने उनको कुछ बातें बताई थी कि सर वो ऐसे ऐसे दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इतना ओपनली मैंने उनको नहीं बताया था सेक्सुअल हरासमेंट का, लेकिन और जितने लेवल पर टॉर्चर कर रहे थे, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। विनेश फोगाट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया में कहा था कि आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं, कि इतना नहीं हुआ कि आपको दुखी परेशान कर दे, हम बैठे हैं। विनेश फोगाट का दावा है कि फिर वो खेल मंत्री से मिली और सभी बातें बताई, लेकिन इसके बाद ये बातें मंत्रालय से बाहर आ गई, जिसके बाद उनके विश्वास को झटका लगा। अब आप खुद सोचिए कि विनेश फोगाट दावा कर रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बातें बता दी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रतिक्रिया दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम बैठे हैं। तो अभी हम बैठे हैं, ये वो किस लहजे में कह रहे थे और किसकी तरफ से कह रहे थे? इससे तो यही साबित होता है, क्योंकि विनेश फोगाट ने ये बातें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी बता दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बता दी, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं बिगड़ा, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। और आप सोचिए कि अब सवाल किस पर उठ रहे हैं? अब सवाल अकेले ब्रिजभूषण शरण सिंह पर नहीं उठ रहे हैं, बल्कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उठ रहे हैं। क्या यह भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के दबाव में है? क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता इतनी प्यारी है कि खेलों की इतनी समस्याएं सुनने के बाद भी जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? और खिलाड़ियों के साथ साथ विपक्ष भी यह आरोप बार बार लगा रहा है कि जानबूझ के सरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, जैसे अडानी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया था, इसी तरह ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया गया है और मीडिया को भी खरीद लिया गया है। ऐसे ऐसे आरोप किसान नेताओं ने भी लगाए थे और जिस तरह से अब विपक्ष वहां पर जा रहा है तो वो भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बीबीसी से बातचीत करते हुए विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि उन्हें जान का खतरा भी है और डर भी लग रहा है। विनेश फोगाट कहती है कि हम पहलवानी कैसे कर सकते हैं अगर ब्रिजभूषण सिंह बाहर है? तो हमने आवाज उठाई है ना, हमारे परिवार इतने परेशान हैं। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ ऊपर जो एक्ट लगे हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी बनती है या नहीं बनती? अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता, उसकी गिरफ्तारी होती कि नहीं होती? जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, पहलवानों का प्रदर्शन स्थल पुलिस बैरिकेड के घेरे में है और अंदर जाने वाले आम लोगों से पूछताछ की जा रही है और बैग की चेकिंग हो रही है। सड़क पर बने मंच स्थल के नीचे गद्दे रखे हैं जिन पर लोग बैठते हैं और कभी कभार इसी पर जाने अनजाने जूते चप्पल पहनकर चढ़ने वाले लोग भी कम नहीं है। शमियानों के नीचे एक कोने में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया आराम करते हैं, बातचीत करते या फोन पर व्यस्त नजर आते हैं। उन्होंने पिछले कई दिन गर्मी बरसात के अलावा मच्छरों के साथ काटे हैं। प्रदर्शन स्थल पर बिजली नहीं होने से कई लोग नाराज दिखे। आसपास के कुछ कमरों में टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। एक तरफ जहां ये प्रदर्शन जारी है, ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देने को तैयार नहीं। बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, मैंने किसी के साथ कोई नाइंसाफी, बदतमीजी, छेड़छाड़ नहीं की है। मैंने इनको परिवार के बच्चों की तरह ट्रीट किया है, इनको बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया है। दुर्भाग्य है हमारा कि वही प्यार, वही सम्मान हमारे गले की फांस बन गया है। पोक्सो के केस के बावजूद गिरफ्तारी न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब दिल्ली पुलिस दे सकती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह दावा करते हैं कि इस प्रकरण से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इससे उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह पूछते हैं कि इतने वक्त तक उन्होंने क्यों आरोप नहीं लगाए? पहलवान जांच का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात के लिए धरने पर बैठे हैं? क्या इन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? क्या मेरे इस्तीफा देने से दिल्ली पुलिस की जांच खत्म हो जाएगी? क्या हम न्यायपालिका से बड़े हैं? मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। प्रदर्शन को देखने, उसमें हिस्सा लेने समाज के कई हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं। तुगलकाबाद की रहने वाली सानिया कबड्डी खेलती है और अपने भाई यासिर के साथ प्रदर्शन में आई थी।
17 साल की सानिया 3 सालों से कबड्डी सीख रही है। सानिया कहती है कि शुरुआत में ये शौक था, फिर लगा कि यही खेलना है। अब तमन्ना है कि कबड्डी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेले। वो कहती है कि आज इनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ हो सकता है। इससे लड़कियां दब रही है। मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियां आए और इनके समर्थन में बैठे। आज मैं अकेली आई, कल मैं अपनी पूरी टीम को लेकर आऊंगी। राहुल बिलवाड़ा अपनी 6 साल की बेटी के साथ दिल्ली के करोल बाग से आए थे। वो कहते कि ये तो खिलाड़ी है, ये तो आवाज उठा लेंगे। जो लड़की आवाज नहीं उठा पा रही उसके बारे में क्या करना है। हमारी बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। इमरान कलेर बजरंग पुनिया को 15-20 सालों से जानते हैं। वो कहते हैं हम इनको भगवान मानते हैं। जिसका राज्य स्तर पर मेडल आ जाए उसको बहुत बड़ा पहलवान मानते हैं। ये तो ओलंपिक पहलवान है। हम अगर इनके पैर धोकर भी पिए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि वो इन बच्चों की आवाज सुने। ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, इनके आगे सलमान खान, शाहरुख खान कुछ नहीं है। किसी सेलिब्रिटी के बच्चे ने मेडल लिया है। इस बीच पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। विनेश फोगाट कहती है कि उन्हें एक लाचारी सी महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि राजनीति खेल पर हावी हो रही है। तो ये दर्द है दोस्तों वहां पर आने वाले लोगों का और खिलाड़ियों का। लेकिन उसके बावजूद भी ना सरकार कोई कदम उठा रही है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कदम उठा रहे हैं, क्योंकि वो अपने चुनाव में बिजी है। उनको कर्नाटक में हार दिखाई दे रही है, जिस कारण वो लगातार जोर शोर से चुनाव प्रचार पर लगे हैं। लेकिन देश की बेटियां जंतर मंतर पर धरना दे रही है, भूखे दिन रात वहां पर रह रही है। कभी दिल्ली पुलिस उनकी बिजली काट देती, कभी पानी बंद कर देती है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि वो हर संभव मदद करेंगे जो भी उनसे बन पड़ेगा। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, क्या जानबूझकर सरकार इस आंदोलन को लंबा करवाना चाहती है ताकि बाद में बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करवा के फिर वह वाहवाही लूट सके। अब दोस्तों अगर देखा जाए जो आरोप बृजभूषण सिंह पर लगे हैं, जो पॉक्सो एक्ट लगा है, उसके तहत तो पूछताछ तो बाद में होनी चाहिए। पहले तो ऐसे अपराधी को पहले ही जेल में डालना चाहिए। ऊपर से आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर खुद भी 35-40 मुकदमे दर्ज है पहले से ही। वो आपराधिक छवि के व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने बकायदा कैमरे पर यह तक कबूल किया हुआ कि उन्होंने एक रिवॉल्वर से एक व्यक्ति की हत्या की थी। अब आप सोचिए कि 6 बार का सांसद है बृजभूषण शरण सिंह और उनके जो भी परिवार में या रिश्तेदार में, और वो भी कुश्ती महासंघ में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और जिस कारण जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह आरोप लगा रहे कि कुश्ती पर यह पहलवान खिलाड़ी एक ही परिवार जो फोगाट परिवार है वह कब्जा करना चाहता है, तो उसी तरह बृजभूषण शरण सिंह ने भी कुश्ती पर कब्जा किया हुआ है और वह 6 बार का सांसद है, जिस कारण एक बाहुबली नेता की छवि है। और शायद भाजपा इसीलिए अब तक उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है ताकि आंदोलन लंबा खींचे और उसके बाद वो एक्शन लेकर वाहवाही लूट सके। और यह खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई हुई है। विनेश फोगाट दावा करती है कि उन्होंने मोदी को भी यह सब बातें बताई हुई है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी बताई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बातें भी लीक होकर बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गई। वो आखिरकार किसने बताई, खेल मंत्री ने बताई या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई? इस पर भी सवालिया निशान है कि आखिरकार कैसे बृजभूषण शरण सिंह तक सब जानकारियां पहुंच जाती है। दिल्ली पुलिस भी क्या बृजभूषण शरण सिंह के साथ मिली हुई है? और क्या पूरी भाजपा ऐसे अडानी के मुद्दे पर गिरती नजर आई थी, ऐसे ही अब खिलाड़ियों के मुद्दे पर भी गिरती नजर आ रही है? दोस्तों आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।